क्या रेफरेंस पर एतराज उठाने वालों का दिमाग काम कर रहा है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का नाम लिए बगैर लीगी रहनुमा साद रफीक को जवाब। कहा, अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? क्या ये सबका फर्ज नहीं था कि मेरा मौक़िफ़ पूछ लिया जाता? कहा, अपने इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पेशावर में जमशुदा अजला से मुतालिक कमेटी के पहले इजलास में बैरिस्टर सैफ और अमीर मुकाम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। बैरिस्टर सैफ ने कमेटी की तश्कील पर एतराज़ कर दिया। कहा, सबसे बड़े स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत नहीं की गई, मुशावरत के बगैर कोई फैसला कबूल नहीं। एहसन इकबाल ने खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कराची में कितनी इमारतें नाकाबिल रिहाइश हैं, कितनी बोसीदा इमारतें गिराई जाएंगी? वजीर आला की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। आगरा ताज की 7 मंजिला इमारत के मुस्तकबिल का फैसला भी आज होगा। मखदूश इमारतों में मुकीम रिहाइशों का मुतबादल रिहाइश का मुतालबा। लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस होने से 27 जानें चली गई हैं। 20 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। इमारत गिरते वक्त ही एक मां ने 3 माह की बच्ची को दूर फेंका और खुद मौत के मुंह में चली गई। इमारत को झटके आने के बाद एक रिहायशी ने निकल जाने का फैसला किया। खानदान के हमरा बाहर निकला तो 5 मिनट के अंदर ही इमारत जमीन बोस हो गई। मानसून का दूसरा स्पेल। कल कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। आज इस्लामाबाद, मरी गिलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, चित्राल, स्वात स्वाबी, मरदान में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी समेत शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर बलूचिस्तान के इलाकों बारखान, कोहलो, मूसाखेल, डेरा बुगटी, बोलान, जोब, जियारत में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। बलाई सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। तरबेला डैम से इजाफी पानी के खराज से दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। अटक में दरिया किनारे पुलिस चौकी की 2 मंजिला इमारत गिर गई। गुज़श्ता साल सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इमारत को खाली करवाया गया था। नंगा पाकर में बरसाती डैम से नौजवान सैयाह की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज 11 सैयाह बारिशी रेले में फंस गए थे। 10 को निकाल लिया गया। कराची से ताल्लुक रखने वाला तलहा पहाड़ के अंदर फंस गया था। लाहौर में कमसन ड्राइवर ने एक घर उजाड़ दिया। शादरा में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहाक, 2 जख्मी। 13 साला ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। जाँ बहाक शहरी अमीन 4 बच्चों का बाप था। बच्चों के लिए बर्गर लेने निकला था। कमसन ड्राइवर का कहना है कि मामू ने गाड़ी सीखने के लिए भेजा था। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान रूमी पर तेज रफ्तारी के बायस हादसा। कचरा उठाने वाला ट्रक गाड़ी से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर जख्मी। दोनों गाड़ियां लिफ्टर के जरिए साहिल थाने मुंतकिल। रावलपिंडी में नौजवान का पुरस्कार कत्ल। पुलिस के मुताबिक एक औरत ने नूर खान को फोन करके बुलाया और साथियों इमरान और शाहजेब से कत्ल करा दिया। मुलजिमा गिरफ्तार। 2 मुलजिमान की तलाश जारी। लाड़काना की तहसील टोकरी में गुज़श्ता रोज लापता होने वाली 4 बच्चों की लाशें तालाब से मिल गईं। स्वात के इलाके बहरीन में पिकअप गहरी खाई में गिर गई। मदरसे के 11 तालिब इल्म जख्मी। ठल में 7 साला बच्चा नहर में डूबकर जा बहा। चुनिया कसूर रोड पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार रिक्शा बोरिंग मशीन से जा टकराया। 2 बच्चे जा बहाक, 8 अफराद जख्मी। स्वाद कबीन जब्बा में रिक्शा खाई में जा गिरा। नौजवान जा बहाक, 4 अफराद जख्मी हो गए। ताल्लुक मुल्तान से है। सांगड़ के गांव कोट नवाब में खसरे की वबा फैलने लगी। 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। इलाके में 11 बच्चे वबा में मुब्तला। शहरियों का वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानियों के खुराक में तली हुई अशिया का राज। गैलप सर्वे के मुताबिक 45% अवाम पकोड़े और समोसों को पसंद करते हैं। 71% पाकिस्तानियों ने पिज्जा नहीं खाया, लेकिन दावतों में पिज्जा अक्सरियत की पसंद है। इजराइल का यमन में हौसियों पर बड़ा हमला। इजरायली वज़ीर दिफा कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट, अल सलीफ, रास ईसा पोर्ट,
रास कुतुब और प्लांट को निशाना बनाया गया। हूसी तर्जुमान का कहना है कि इनके फजाई दिफाई निजाम ने इजरायली हमले का मुकाबला किया। यमन का बस्ती इसराइल में फौजी तनसीब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। सायरन बजते ही इसराइलियों की दौड़े लग गई। गजा में इसराइल ने 130 मकामात पर बमबारी कर दी। 82 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस का इलाका खाली करने के अहकाम जारी कर दिए। भूख और प्यास से बेहाल फलस्तीनी एक बार फिर दरबदर। शहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। गजा में 2 माह की जंगबंदी के एवज तमाम इजरायली हमालियों की रिहाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। कहते हैं कुछ हमाली रिहा हो सकते हैं। हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है। ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। नेतन्याहू आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कहते हैं गजा में जंग हमास की मुकम्मल शिकस्त पर ही खत्म होगी। अमरीका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके खतरनाक मिसाल कायम की। चीनी वजीर खारजा वांग ई की फ्रांसीसी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ईरान का जौहरी मसला फलस्तीन तनाज़े को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। स्पेन में बुल रनिंग फेस्टिवल के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के नारे लग गए। इमारतों समेत हर तरफ फलस्तीनी परचम लहराते रहे। ब्रिक्स की इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी और इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। रूस, चीन, भारत, जनूबी अफ्रीका और ब्राजील पर मुश्तमिल ग्रुप के इजलास का अलामिया जारी। तजारती टैक्सेस में इजाफे को आलमी तजारत के लिए खतरा करार दे दिया। ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों के हामी। मुल्क पर 10% इजाफी टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, आज से मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतल्लिक खतूत भेजना शुरू कर देंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक। 10 लड़कियों समेत 41 लापता अफराद की तलाश जारी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मेजर क्रिकेट लीग के दौरान इंजरी का शिकार। 3 मैचों की सीरीज का आगाज 20 जुलाई से होगा। मैक्सिको ने मुसलसल दूसरी बार गोल्ड कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त। वुमेन्स यूरो कप में नॉर्वे के फिनलैंड को शिकस्त। क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिया। और आईसीसी में एक और भारतीय बड़े ओहदे से फारिग। ओहदे पर फाइज संजोग गुप्ता को चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। संजोग आज से जिम्मेदारियां संभालेंगे।